देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। जय जवाहर संगवारी हो। मैं सौखीदास महंत, स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आपके स्वागत है। तो आज ये ग्राम पंचायत दर्राभाठा जहाँ शक्ति जिला के अंतर्गत मैथे संगवारी हम वह पहुंच चुके हैं और एक ऐसे होनहार, प्रतिभावान और छत्तीसगढ़ पीएससी में अच्छा अंक प्राप्त करने वाला जहर आज डिप्टी कलेक्टर के पद हासिल करे संगवारी हो। हमन वो ऐसे व्यक्ति है जेकर माता पिता से ही हमन बात की शुरुआत कर ली कि वो मन कैसे टाइप वो जैसे अभी की स्थिति में ओहर ये पद ला प्राप्त करी तो कैसे महसूस करत है, ओमन ला का खुशी है, ओमन के मन में कैसे गदगद है कि कैसे टाइप है, ओमन करा हमन बातचीत कर ली। काबर कि हम मतलब ज्ञान नहीं है भैया अभी की स्थिति में, तो हम डायरेक्ट बात करबो ये जो डिप्टी कलेक्टर है ओकर मम्मी से पहले हम बातचीत कर ली। तो स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में दीदी आपके स्वागत है, आपके परिचय सही। नमस्ते, मैं रश्मि दुबे, ग्राम दर्राभाठा और अभी बस गृहिणी हूँ। तो दीदी आपके जो बेटी है अभी सुने बर मिली से और सब पूरा गांव से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ में अपन नाम रोशन करे हैं, जो हर डिप्टी कलेक्टर अच्छा अंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के पद लग से, तो आप मन का महसूस होते है, का संदेश देना चाहता और आप मन के जो पूरा क्षेत्र में बेटी बेटा है एमन के बारे में कैसे से संदेश दिया और आप मन का महसूस होते दीदी। अभी हमन के दो जन बेटी है और शुरू से ही हमन दोनों बच्चा ला अच्छा से शिक्षा दीक्षा दी और वो पढ़ लिख के आगे बढ़ी और समाज में अपन कुछ स्थान बना के नाम रोशन करे प्रयास शुरू से रही से। और बचपन से ही लड़का मन जैसे स्कूल में आए तो उनके जो अंक है, जो नंबर है वो बहुत अच्छा जिससे बच्ची है और बेटी है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रही से उस समय शहरी क्षेत्र से हो रही से बिलासपुर जब नवोदय विद्यालय रही से और उस समय हमारे जांजगीर जिला शक्ति जिला नहीं बने रही तो बिलासपुर जिले में भी और 20% जो रखे शहरी कोटा और कोटा से सिलेक्शन हो रही से। तो शुरू से ही बहुत अच्छा रही पढ़े लिखे में और हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा पढ़ लिख के समाज के अपन गांव के अपन क्षेत्र के लोग मन के सेवा भी करना है और अपन खुद के जीवन ला भी अच्छा बनाना है, अच्छा नागरिक के रूप में अपन। तो माँ बाप ला देखकर से बढ़ के बड़े खुशी होए नहीं और लड़का यदि कोई अच्छा जगह में पहुंच जाते हैं तो बस सबसे बड़ी खुशी तो हम व्यक्त कर नहीं सकना जो खुशी हमारा है तेरा। ये सब ईश्वर की कृपा, हमारे पूर्वज के आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामना से और मेहनत से संभव हो पाई से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब संगवारी हो अपन सुनत हम मम्मी के बात ला सुंदर ओकर अम्मा के बात ला ओकर दाई के बात ला काबर अब ओकर पिताजी हवाए ओकर से हमन बातचीत कर ली, वो कक्का कस गदगद होत होई, कैसे टेक महसूस होत होई एकर बारे में। तो महोदय जी स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आपके स्वागत है। धन्यवाद भैया। मोर नाम नारायण प्रसाद गवेले, मैं अभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ शक्ति में। भैया जो है मोर दो ठन लड़की है और दोनों ला शुरू से ही मोर सोच ही बने हैं कि शिक्षा ले बढ़ के और कोई जीवन में हथियार नहीं यह इंसान ला अच्छा जगह में ले जाए, है ना। मोर बाबूजी रही से वो हर मोला भी शुरू से ही कह रही थी कि शिक्षा ही सब कुछ है बेटा, तो उसी को ध्यान रख के जीवन में बढ़ना। हमन भी अपन दोनों लड़की ला पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मन बनाए और अच्छा शिक्षा ओला देहन ओला पढ़े बर हमेशा प्रोत्साहित करन। और चूंकि मैं सर्विस में आगे रहे तब मुला भी लगी इसकी प्रशासनिक जॉब के अधिकारी मन की बहुत ही अलग समाज में सम्मान रखे स्थान रखे। तब ओला देख करके हमन बिटिया ला जब एक नवोदय विद्यालय में चयन हुई तब ले हमन धीरे धीरे प्रोत्साहित करन कि बेटा अच्छा शिक्षा दीक्षा करके आप जो है प्रशासनिक जॉब में आइया और वो सम्मान जो है बहुत ही अलग रखे समाज में करते। तो बिटिया शुरू से ही नवोदय विद्यालय में अच्छा मेहनत करी
हर क्षेत्र में अपन नॉलेज बढ़ाइस। और ये हर नवोदय विद्यालय ले निकले के बाद NIT रायपुर से बीटेक की शिक्षा लीस। फिर UPSC पर हमन एला दिल्ली कोचिंग पर भेजे रहे। 7-8 महीना करे के बाद वहाँ ले वापस आइस। फिर अपन से ही तैयारी करके PSC की एग्जाम दी से और उमें और आज जो है लगातार संघर्ष करत करत ये मुकाम तक डिप्टी कलेक्टर तक चयनित हुई से। ओकर लिए हमन ला और हमारे परिवार ला और पूरा समाज ला, गांव ला, सब ला खुशी है कि वो हर एक पद में रखी समाज के अच्छा सेवा करी और माँ बाप के, परिवार के, गांव के सबके नाम रोशन करी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज ऐसे हमार ये डिप्टी कलेक्टर महोदय जी से हम बातचीत करबो कि कैसे टेट तैयारी करीन और कब से मतलब ये तैयारी में लगे रही है, अच्छा पद ला हासिल करीन। तो स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आपके स्वागत है, आपके परिचय से। भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसलिए कि आपने मेरा ये जो आज कामयाबी है उसको आज आप बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जाकि और भी जो मेरे बाद के बच्चे हैं वो इससे प्रेरणा ले सके। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि मैंने कैसे कब तैयारी की, तो मैं शुरू में नवोदय ले पढ़े 12वीं तक। तो उसके बाद मैं कॉलेज करें तब मोर पापा के ये जो मैं आज पहुंचे हूँ यहाँ तक वो रास्ता मोर पापा दिखाई। वो शुरू में ओकर सपना रही इसकी प्रशासन में जाए लेका मन। तो शुरू में मोला कह दे रही इसकी भैया बेटा तुम इंजीनियरिंग करो, उसके बाद तुम बीटेक कर लेना, उसके बाद प्रशासन में जाना। तब वही हिसाब से मैं अपन बीटेक 2013 में NIT रायपुर से पास करें, और बाद दिल्ली चल रहे हैं अपन कोचिंग करें। तो 7-8 महीना में वहाँ कोचिंग करें, फिर वहाँ के माहौल खाना पीना बोला नहीं जब इस समय कहें चलो घर आके तैयारी करें करके। ओकर बाद मैं आए यहाँ अपन घर में रहे। ओकर बाद जो मोर वहाँ बेस बन गए रही सबके आसपास के लोगों से पढ़ के, वो बेस में फिर मैं पहले अटेम्प्ट में ही CGPSC के प्री क्लियर कर डाले रहे। तब तो फिर मेंस दे हैं नहीं पहुंचे, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। फिर तीसरा प्रयास में मोर सिलेक्शन 2015 PSC से नायब तहसीलदार में हो गए रही से। और ये सब तैयारी के बीच में मैं घरे ले पढ़ाई करें, मुला लगी कि 1 घंटा तक तैयार हो, फिर 2 घंटा कोचिंग जाए, 1 घंटा 5 घंटा तक दिन में रोज पढ़ लेवे तो हो जाती तैयारी है। तो वो हिसाब और बेस लो तो मैं दिल्ली में एक बार बना डाले। तो फिर वो तीसरा प्रयास तक मैं नायब तहसीलदार बन गए हैं। फिर मोर पहला पोस्टिंग सारंगढ़ हुई, दूसरा 1 साल में तमनार में रहे। तो चूंकि उस समय नौकरी के साथ फिर अब तैयारी करना तो दबाव तो बहुत रही। तो वो हिसाब से फिर मैं अपन शेड्यूल बना ले हैं कि मोला कौन कौन चीज ला सुबह उठो, मैं जैसे 10 बजे ऑफिस जाना है तो बिना 2 घंटा पढ़ ले हैं, ओकर बाद ऑफिस जाए, रात के जैसे 6-7 बजे ऑफिस ले आते हो तो 2 घंटा पढ़ ले, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूं। फिर जैसे परीक्षा है तो 10-15 दिन छुट्टी ले लूं, ओकर बाद मैं अपन 10-15 दिन में जो भी तैयारी हो जाते नया नया जो मटेरियल है मार्केट में ओला ले लो तहले तैयारी करके। तो मैं लगातार बताना मैं आज जो मोर कामयाबी है ओला मैं सबसे पहले तो कहा कि वो लड़का मन बने हैं जेमन 1-2 प्रयास में निराश हो जाते हैं। ये हम लगातार PSC में 7वां प्रयास रही। मैं 7 बार प्री क्लियर करें, 4 बार मेंस क्लियर करें, और 4 बार के बाद आज मोला ये कामयाबी मिली। इसमें 3 बार फॉरेस्ट के भी इंटरव्यू दे हूँ, रेंजर भी सेलेक्ट हुए हूँ। आज का घन अगर मैं मेहनत करें लगातार तब ये वो लड़का मन प्रेरणा बनना चाहिए जेमन 1-2 अटेम्प्ट में ये नहीं होते करके निराश हो जाते हैं, है ना। तो उमन की भाई आप लगे रहिए, अपने लक्ष्य में लगे रहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए कि भाई मेरे को आज जब मैं पहुंचे मुझे पद में तब ये हम मोर कामयाबी सबसे पहले कि मोर आने वाला 30 साल में मैं पद में समाज की सेवा कर रहा, और फिर मोर परिवार की भी सुख शांति रही, ओमन भी बहुत गौरव महसूस करते हैं। तो जब आप तैयारी करता, चूंकि यह बहुत लंबा प्री मेंस इंटरव्यू बहुत लंबा तैयारी है, तो मैं यही कहा कि धीरज बनाए रखिए। जसनो भी है कामयाबी 1 नहीं 2 नहीं मिलते कामयाबी, और जे चीज आप सोच के रखे है तेला बिल्कुल आप करिए। बस अपन मन में धीरज और अपन दृढ़ निश्चय रखा कि मोर से वो ही, और मैं बिल्कुल अपन रास्ता ला क्लियर रखा कि मुझे का करना है, कैसे करना है, वो सब चीज तो जरूर होते। तो देखा तो मैम की काबर
आज इतने बड़े पद ला मिले है, एकर वास्तविक में श्रेय काकर में जात है। देखा, जब लक्ष्य हासिल होते हैं ना तो एक व्यक्ति के नहीं रहे, है। बहुत मन के उमा सहयोग रहते। सबसे बड़े सहयोग होते वो माँ बाप के, जो हर कदम में आपला आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरफ से आपला सपोर्ट करते हैं। तो मोर माँ बाप मन मोला पूरा सपोर्ट करें, चाहे अतका लंबा जो सफर रही सो में उतार चढ़ाव बहुत रही, लेकिन हर जगह उमन के हमेशा रहे कि मोर मम्मी जैसे कहे कि बेटा तुम स्पेशल हो तो तुम कर लोगी, तो वो रहे मोर बहनी है, तुमको जो मन कर रहा है वैसा करो, कर लोगे। हर इंसान जब तुमला कहते कि तुम कर लोगे, तुम में है काबिलियत, तो खुद में हिम्मत आती कि मैं करना। एक दो दोस्त भी हैं, मोर मामा जी भी तहसीलदार हैं, तो वो जैसे मैं लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम रहे, तो अभी मैं बिलासपुर में 2 साल रहे, तो वो बहुत मोला मदद करी सुमा पढ़े में, क्या पढ़ो कैसे पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ाई भी है, तो ओकरो भी बहुत सहयोग रही। तो एक कामयाबी के पीछे पूरा परिवार के सहयोग रहते और हर वो व्यक्ति के सहयोग रहते जो तुम एक कोई भी मौका में कहे रहते कि तुम कर लोगी। हाँ। तो वो हर इंसान लो मैं धन्यवाद देता हूँ। या मैं प्रशासन में जब काम करत रहे तो मोर अधिकारी मन भी मोला थोड़ा सपोर्ट करे कि ठीक है टाइम निकाल के पढ़ लो थोड़ा सा काम में, तो वो सब ना मैं आज धन्यवाद दहा जे हर व्यक्ति। लेकिन सबसे पहला पूछिए तो माँ बाप की है जो मोला ये रास्ता में लाइन, मोला शिक्षा दीक्षा दी और मोला आगे बढ़े के प्रेरणा दी। हाँ, तो देखा तो मैम काबर की सबसे शुरुआत में आज ही हमन कि सबसे जैसे प्राथमिक स्थिति में, तो पहले सबसे शुरुआत में कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम? मैं 6वीं ले 12वीं तक सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय में मोर चयन हुई, तो मैं 6वीं ले 12वीं ले नवोदय विद्यालय में पढ़े। तो वहाँ मोर बहुत से टीचर मन नहीं जेमन कि हाँ तुम अच्छी होशियार हो, पढ़ने में तेज हो, आगे बढ़ो। तो वहाँ भी कई टीचर मन मोला कहें कि आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करना, तुम कर लोगी करके। जैसे मोर स्पोर्ट्स के टीचर रहे हो तो कहे व्यस्त रहोगी तो मस्त रहोगी, तो वो चीज मोला हमेशा याद रहे कि व्यस्त रहना, अपने में कुछ ना कुछ लक्ष्य को साध के रखिए। तो वैसे करके टीचरों से प्रेरणा मिली। फिर धीरे से मैं आगे सोची कि बीटेक करना है तो मैं आईआईटी करूँ, तो तैयारी करें, लेकिन नहीं हुई तब मैं एनआईटी पहुंच गए। एनआईटी में देखें देश भर के बच्चा है, इन सबके कुछ अलग अलग लक्ष्य है, कोई यूपीएससी करा थे, कोई एमटेक करा थे, तो वहाँ लगी इसकी जीवन में और आगे बढ़ो। फिर बीटेक करे के बाद फिर मैं दिल्ली गए, वहाँ देखी कि हाँ भाई लड़का मन तो यहाँ 2 साल 3 साल पूरा मेहनत करत है, तो वहाँ लगी इसकी नहीं सही में बहुत जे चीज की मैं तैयारी करे आए हूँ, जिसमें मेहनत भी बहुत चाहिए और उनका कामयाबी भी हो के बड़े हुई। तो फिर वहाँ से प्रेरणा मोर शुरू हुई इसकी, जब मैं तैयारी करूँ करके। फिर जैसे ही मैं तहसीलदार में आगे रहे 2017 में ज्वाइनिंग, तब भी बोला वहाँ एक संतुष्टि नहीं मिले कि यहाँ तो नहीं रुकना है, अक्का बार तो मैं शुरू नहीं करे रहे अपन रास्ता ला करके। तब फिर मैं शुरू करें कि नहीं, मैं जॉब में आए के बाद भी ये 4था इंटरव्यू है मोर, तब मैं थोड़ा सा अपन जैसे अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग रहे पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ मुझे समय मिल गई पढ़े के। हाँ। तो ऐसे अपन व्यवस्था बना के थोड़ा सा कि मुझे पढ़े की भी समय मिल जाए, मैं अपन नौकरी वाला कर लूँ, ऐसे करके तो आज यहाँ धीरे धीरे करत में पहुंचे। तो देखा तो और जैसे लड़का मन जे होनहार लड़का है आईपीएससी यूपीएससी और आईएएस के मतलब तैयारी करत हुई, वो मन का संदेश देना चाहता है। हम मन के अंतिम क्वेश्चन रही कि वो मन कुछ प्रेरणा स्वरूप और वो मन सीख मिला है, और पूरा ये गांव से लेकर के पूरा हमारे क्षेत्र भर ला पूरा शक्ति जिला में काबर की अभी नाम रोशन करे है, तो कुछ अच्छा संदेश दे करके प्रयास करे है हमारे अंतिम क्वेश्चन। जी, मैं सब जो अभी युवा पीढ़ी है जो अभी संघर्षरत रहे, उमर सब ले कहना चाहा कि संघर्ष तो है यहाँ, और ऐसा अथाह सागर है यहाँ पे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि काला पढ़ो काला नहीं पढ़ो। तो सबसे जरूरी है कि सेलेक्टिव पढ़े की बहुत जरूरत है। आपके दिशा के बिना कोई भी तीर लक्ष्य में नहीं लगता, तो आप अपना दिशा सही रखिए कि आपको क्या पढ़ना है, और आप इंसानी ताकत से पढ़ सकते हैं। मैं पहले हमेशा से सब लोग बोलते हैं, मुझे जो भी पूछते कि आप एक इंसान है तो आप 1000 बुक नहीं पढ़ सकते, तो आपको सबसे पहले तो जरूरी है कि कौन बुक ला पढ़ना है, मुला ओला सबसे पहले चूज कर, कौन मार्गदर्शन लेना है, कौन चाहे आप कोचिंग ले था नहीं ले था, तो एक जगह वो रास्ता ला क्लियर करा। हाँ। जब रास्ता के वही है ना, छोटे छोटे ईटा रखे तो बड़े रास्ता बन जाते, तो वही छोटे छोटे चीज ला पहली व्यवस्थित करा कि मोला कतका टाइम पढ़ना है, क्योंकि लंबा दौड़ है तो अपन स्वास्थ्य ला भी ठीक रखना है। फिर उसके बाद मोला बाकी चूंकि इंटरव्यू एक दिन में तैयार नहीं हुआ, आपकी पर्सनालिटी के टेस्ट भी होते, तो वो भी धीरे धीरे हर चीज में हर
हर दिशा में आपके ध्यान रहना चाहिए अलर्ट मोड में कि मतलब कौन कौन चीज़ है कहाँ कहाँ में काम आई दे चीज़ हम बोला इंटरव्यू में काम आई कि दे चीज़ हम बोला मेंस में काम आई कि ये ला मैं प्री में पढ़िया तो वो पूरा तू मिला लिया तब जाके तुम्हारे एक की पूरा वह बनते का जला स्ट्रेटजी कथन में तो पूरा स्ट्रेटजी जब तैयार करना है फिर मार्गदर्शक है फिर ए बीच में कई बार हताशा भी लगते जैसे रिजल्ट आप जैसे उम्मीद करे नहीं आए तो वो रिजल्ट अगर ना उम्मीद भी आते तो भगवान पे छोड़ के मैं तो वही कहता हूँ मेहनत करो बाकी गीता में कहे कर्म करो फल तो भगवान दे देंगे तो बस वही चीज लेके चलना है अपन मतलब कि अपना पूरा प्लान तैयार करके और अगर नहीं आई आज रिजल्ट तो ये नहीं सोचना है नहीं आई अगला क्या करना है दूसरा दिन मोरे ही तैयारी रहते रिजल्ट नहीं आई अगला एग्जाम में मोला क्या करना है जब तक लक्ष्य ना मिले अपन लड़त रहा तो एक चीज के मैं कहा कि सब बच्चा मतलब कि भाई अपन दिशा ला तय करा वो हिसाब से अपन रास्ता ला तय करा तो बिल्कुल लक्ष्य तक हर कोई पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। काबर की हर प्रकार के लक्ष्य ला पाए बर आपन सुने संगवारी हो काबर बहुत बड़े अधिकारी जहाँ जिला के मालिक कहे जाते ओकर द्वारा आपन सुने हाँ और असने हमेशा बने रहो और स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल के सबो देखो ये संगवारी मन ला सौखीदास मान की तरफ से नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़।